अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं को सिक्योरिटी वापस लेने या वापस ना देने के मामले पे एक बार फिर सियासी हलचल पैदा हो गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन खालिद मकबूल, वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सतारा और अनीस कायम खानी को सिक्योरिटी वापस कर दी गई है, जबकि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को भी मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी वापस फराम की जा रही है। लेकिन सिंध हुकूमत के वज़रा का कहना है कि ये सारा प्रोपेगेंडा है। वज़ीर दाखिला ने भी वाज़ेह किया है कि किसी भी रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। इसी तरह में आज हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं शबीर कायम खानी साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं एमकेएम पाकिस्तान के। शबीर कायम खानी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी शबीर कायम खानी साहब, ये क्या मामला चल रहा है सिक्योरिटी के हवाले से? जो सिंध के वज़रा है उनका कहना है कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो वापस ली जा रही है, जबकि ये वज़रा ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वापस कर दी गई है। असल हालात क्या हैं, क्या मामला चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज ये कड़ी मिली हुई है साना गुल प्लाजा से। जी साना गुल प्लाजा को तकरीबन 11 दिन हो गए गुजरे हुए। ठीक है। और हम साना गुल प्लाजा के शोधा हैं, उनके हम आवाज बन रहे हैं। जो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की नेग्लिजेंसी की वजह से इतना बड़ा वाकया हुआ, ठीक है, तो उसके जुर्म में कल रात को जो हमारे मतलब इसमें बहुत से लोग, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और अभी तक वापस नहीं की गई है। ठीक है। हमें हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है उनका रात को कॉल आया, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि हमें सुबह हेडक्वार्टर पे हिदायत की कि हिदायत वहां पर आप पहुंचे हेडक्वार्टर पे। ठीक है। तो अब ये जो आप कह रहे हैं कि इनके वज़रा जो दावा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी इनसे नहीं ली है, तो बात ये कि हम सच कह रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है कि अभी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि अगर किसी को वापस की हो, बट मैं खुद अल्लाह को हाजिर व नाज़िर कह रहे हो तो मेरी सिक्योरिटी अभी तक वापस नहीं की है। और भी हमारे बहुत से एमपीज हैं जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, उनको जो हम पर सिक्योरिटी में मामूर जो एहलकार थे हमें वापस नहीं किए गए। सही। तो आपके पास क्या इतलात हैं कि चेयरमैन खालिद मकबूल और इसके अलावा वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल, इन सब की सिक्योरिटी वापस हुई है कि अभी नहीं हुई है? असल में मेरा भी उनसे कोई सच राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, राब्ता नहीं हुआ। सत्तार साहब से राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें कह दिया गया है लेकिन अब तक आई नहीं है। ठीक है। यानी कि कहा गया है कि आपके हम सिक्योरिटी वापस करें, बट अभी तक पहुंची नहीं है। आपसे 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ मैं। सही। अगर से 1 घंटे में अगर उनको वापस कर दी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सही। तो बात ये सवाल ये पैदा होते है कि ये सिक्योरिटी वापस क्यों ली जा रही है? अगर बात ये कि जब ये खुद कह रहे हैं कि हुकूमती जो एहलकार हैं, जो पुलिस में डीआईजीज हैं, आईजीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप लोगों की जान को खतरा है, अपना आप थोड़ा सा एहतियात करें। और सिक्योरिटी भी उन्होंने प्रोवाइड किया और वो खुद भी ले रहे हैं, तो फिर हम किससे अपील करेंगे? सही। जाहिर है फिर अगर सिंध जो वज़ीर आला है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो 18 साल से इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं और आज चलो हमारी सिक्योरिटी को आप छोड़े। बात ये नहीं कि जो गुल प्लाजा पे जो नेग्लिजेंसी इन्होंने जो गफलत का मुजाहरा किया है, इतना बड़ा वाकया हुआ, 80 से ज्यादा जो लोग बेगुनाह शहीद हो गए, बहुत से लोग अब भी मिसिंग हैं, उनके प्यारे आज भी वो बैठ के वहां चिल्ला रहे हैं, आओ भगा कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी लाशें मिल जाएं। लेकिन हुकूमत को इन्होंने तो सत्तू पिया हुआ है। सही। और इनको किसी चीज का एहसास ही नहीं है। इतना बड़ा वाकया होने के बाद में भाई आप 18 साल से आप दावे तो करते हैं, इस्लामाबाद में बुला के आप सबको ब्रीफिंग देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, ये कर दिया, वो किया। इन्होंने कुछ भी नहीं 18 सालों में। अच्छा। सिंध का बेड़ा गर्क ही किया। जी। अच्छा शबीर, सिंध के शहरी इलाके के लोग तो चीख ही रहे हैं जी, उनके साथ ज्यादतियां नाइंसाफियां हुई है कि आज उन्हें सेहत की सहूलतें मैसर नहीं है, आज उन्हें तालीम की सहूलतें मैसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों का तबाह हो चुका है, कोई ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर नहीं हुआ, नौजवान बेरोजगार हैं। ये ज्यादतियां नाइंसाफियां तो हैं शहरी इलाकों के साथ। इन्होंने तो अपने इलाकों के साथ भी ये ज्यादतियां नाइंसाफियां की हैं। जी बिल्कुल। अब जो पैसे इनको मिलते हैं जो बजट में 18वीं तरमीम के बाद, ये पैसे जाते कहाँ हैं? सारे करप्शन के नजर हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, अभी आप देखें इस साना गुल प्लाजा के वाकये जो वो हुआ जी, उस पर हम आवाज ही उठा रहे हैं ना, हम आवाज भी नहीं बने अपने वोटरों की। अच्छा शबीर कायम खानी साहब, शबीर कायम खानी साहब, ये बताया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड है ये गुल प्लाजे से कोई 3-4 मिनट के पैदल फासले पे है, तो फिर क्या वजूहात रही कि फायर ब्रिगेड सर्विस पहुंचने में करीब आधा घंटा 25 मिनट लग गए? क्या ये गफलत है? क्या फायर ब्रिगेड सर्विसेज वहां पे तैयार नहीं थी? इतला लेट मिली? क्या सूरत हाल रही?
अलवी साहब, मैंने कहा ना कि ये मैंने शुरू में ये कहा था, ये गफलत है सिंध हुकूमत की। ये कराची की जो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास 18 साल से, और इनके मेयर भी बैठे हैं 4 साल से। जी बिल्कुल। इनके मेयर कराची के जो शहरी हुकूमत है वो भी इन्हीं के पास है। उसके बाद अगर फायर टेंडर देर से पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंचेंगी, तो ये फिर इन्हीं की नाइली है ना। वो उस इनकी नाइली की वजह से, इनकी गफलत की वजह से इसलिए लोग शहीद हो गए। भाई लाहौर में भी वाकया हुआ था ना दूसरे दिन। जी बिल्कुल। लाहौर में आग लगी होटल के अंदर, जो वहां की जो फायर ब्रिगेड थी या दूसरे जो अदारे फौरन पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू किया। 3 जाने वहां भी गई हैं, शहीद हुए 3, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे आग पे काबू पा लिया गया। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी गुल प्लाजा, ये 1980 में बनी, और फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 45-46 साल ये पुरानी बिल्डिंग है। क्या वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की बिल्डिंग की जो है वो इंस्पेक्शन नहीं की जाती? क्या सरकारी इदारे वहाँ पे सो रहे हैं? कितनी पुरानी बिल्डिंग थी? फिर ये भी पता चला है कि 7 एग्जिट गेट थे जिसमें से 5 बंद थे। तो इस सारी सूरत हाल का क्या वहाँ की जो मौजूद इंतजामिया थी जो वहाँ से फीस लेती थी, क्या वो भी बराबर की जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल बराबर की जिम्मेदार है। ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है ना अलवी साहब, सिस्टम की खराबी है। अगर ये चेक एंड बैलेंस हो, जब मैप्स नक्शे पास होते हैं उस वक्त सारी चीजें देख ली जाए बेहतर तरीके से, तो मैं समझता हूँ शायद चलो ये बिल्डिंग तो पुरानी बनी हुई थी 40-45 साल पहले, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं इन 5 सालों में, मतलब इन 5 सालों में, गुज़श्ता 5 सालों के अंदर 1 लाख नक्शे अप्रूव हुए हैं, जो जिसमें से 14,000, मेरे ख्याल 14 से 15,000 जो बिल्डिंग है वो लीगल बनी है। ठीक है। बाकी 85,000 जो बिल्डिंगें बनी वो 40-40 गज पर और 8-8 फ्लोर पर यानी मंजिला बना दी, खड़ी कर दी गई बिल्डिंग है। तो ये कौन देखेगा? ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इसलिए कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम के लोग बैठाए हुए हैं, पैसे लेके पोस्टिंग करते हैं, वो पैसे वहां से लूटते हैं, पैसे बटोरते हैं, वो इनको दे रहे हैं, खुद अपना पेट भर रहे हैं, इनका पेट भर रहे हैं, बाकी गरीब आवाम तो मर रही है। गरीब आवाम तो कराची के आवाम कभी डंपर तले आकर मर रहे हैं, कभी मासूम बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, और कभी लोग जलकर मर रहे हैं। तो फिर हम किससे फरियाद करें? सही। अच्छा, आपने किसके आगे हम चीखें? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया कि 18वीं तरमीम के बाद काफी ज्यादा फंड्स हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास पड़े हैं, ये इस पे बल्दियाती इदारों के भी फंड्स हैं। तो क्या वजूहात हैं कि ये बल्दियाती इदारे जो हैं उनको फाल नहीं किया जाता, उनको फंड नहीं दिए जाते? इसकी क्या वजूहात हैं? जब तक बल्दियाती इदारे फाल नहीं होंगे तो इस तरह के मामलात तो फिर चलते रहेंगे। देखिए, 18वीं तरमीम की जो 18th अमेंडमेंट की जो तशरीह वो इसी तरह से ना कि इख्तियारात के निचली सतह पर मुंतकिली। बिल्कुल। अच्छा, खुद हमने इसकी हिमायत की थी कि भाई नहीं, इख्तियारात नीचे दिए जाएं और यूसिस की सतह पर, ताकि लोगों के मसाइल न हों। अब 18वीं तरमीम जो एनएफसी है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए जो पीएफसी इनको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मिलता है, जो पैसे मिलते हैं वो ये नीचे डिस्ट्रिक्ट को देने को तैयार नहीं है। नीचे डिस्ट्रिक्ट में नहीं देते हैं ये पैसे, वज़ीर आला साहब अपने पास लाकर फ्रीज कर लेते हैं और अपनी मनपसंद के फिर उस पे डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। जो जिसको देना पैसे दें, ये बादशाह बने बैठे हैं। और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कई ऐसे इजला, कई ऐसे तहसीलें हैं, यूनियन काउंसिल है जहाँ पे फंड ही नहीं मिलते। वो जो पैसे मिलते हैं इनको माना पैसे मिलते हैं, उसमें भी करप्शन है। क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, ट्रांसफर मुझे नहीं पता, पंजाब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। जब हम पंजाब की अच्छे कामों की तारीफ करें तो इनको ये भी तकलीफ होती है भाई, जब अगर पंजाब की पर आप नकल करें ना, आप कंपटीशन करें, उसे आगे बढ़े। अगर मरियम नवाज साहिबा अगर अच्छे काम कर रही है तो फिर आप उससे बेहतर काम करें ना, ताकि हम ही बैठकर आपकी तारीफ करें। हमें अच्छा थोड़ी लगता है हम अपने सूबे के वज़ीर आला की या सूबे हुकूमत की हम बुराई करें, लेकिन जब आप कुछ करोगे ही नहीं, जब आप सत्तू पी के सोए रहोगे और लोगों को, आप आवाम को मायूस करोगे, तो जाहिर है फिर आवाम की हमें मैंडेट देती है, फिर हम जाहिर है आवाम के नुमाइंदे, फिर हमें आवाम के लिए बात तो करनी पड़ेगी। तो यही वजह है कि गुल प्लाजा पे जो की वजह से हम जो कर रहे हैं, आप देखें वो चाहे सेनेट का ऐवान हो, चाहे वो कौमी असेंबली का ऐवान हो, सूबाई असेंबली का ऐवान हो, सबसे ज्यादा जो अगर आवाज बनी है इस गुल प्लाजा वो बनी है एमक्यूएम। इसलिए कि हम ऑन करते हैं ना, कराची में हमें मैंडेट मिलता है, पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता नहीं है, इसलिए इनको एहसास ही नहीं है। सही। और जहां इनको मैंडेट मिलता है इनको तो उस आवाम का भी एहसास नहीं है। सही। उनको भी इन्होंने मायूस किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अब इनको क्या करना है। अगर इसी तरह काम करेंगे तो आवाम इनके मुंह पे थू-थू करेगी। सही। अच्छा, शबीर कायम खानी साहब, क्या एमक्यूएम को नया कोई आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एनएफसी से डायरेक्टली जो फंड्स है वो बल्दियाती इदारों को दिए जाएं? बिल्कुल ऐसा ही है। हम कहते हैं देखो, पहले हमने करके देख लिया ना, जब अगर पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी के नामजद करदा वजीर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो पूरे सूबे को नुकसान हो रहा है ना, पूरे सूबे को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो हम ऐसे अमल की अभी बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे, जी ठीक है, जी ठीक है, कि कोई इसको रूल ब्रेक करेंगे, जी ठीक है। शबीर कायम खानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम मुकालमा में शामिल हुए। नाज़रीन, शबीर कायम खानी साहब बता रहे थे कि अभी तक सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं की ये MQM के रहनुमाओं को। तो नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।